अब एटमी युद्ध हुआ तो फिर क्या क्या होगा, आइए ये समझते हैं। लाखों लोगों की मौत न्यूक्लियर रेडिएशन से होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, तेल सप्लाई बंद हो जाएगी, शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा और खाद्य संकट शुरू हो जाएगा। बड़ी त्रासदी होगी। जाहिर है परमाणु बम बनाने से महज 2 कदम दूर है ईरान, और जिस तरह अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है उसे लेकर तो ईरान अब काफी परेशान है। खामेनेई बंकर में है और ईरान की कमान उनके बेटे के हाथ में। अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, अगली बार सायरन बजेगा, परमाणु युद्ध का बजेगा। अगली बार दुनिया कांपेगी, एटमी युद्ध से कांपेगी। अगली बार विनाश नहीं, महाविनाश होगा। दशकों तक दुनिया इस भरोसे पर जीती रही कि परमाणु हथियार सिर्फ डराने के लिए है, चलाने के लिए नहीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा रुकी नहीं है। प्रतिबंध, धमकियां और कूटनीति बेअसर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तेहरान ने तय कर लिया है कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करके रहेगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर ईरान ने एक भी परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस रेस में शामिल होंगे। यानी दुनिया परमाणु अराजकता की तरफ बढ़ सकती है। और फिर तो न्यूक्लियर युद्ध एक थ्योरी नहीं, एक रियलिस्टिक सिनेरियो बन चुका होगा, जिसमें कई देश शामिल होंगे। हमला एक तरफ से होगा, फिर युद्ध पूरी दुनिया भर में फैल चुका होगा। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करता है, ईरान जवाब देता है, इजराइल भी शामिल होता है, रूस और चीन ईरान को समर्थन देते हैं, कूटनीतिक या फिर सैन्य समर्थन। नाटो अलर्ट पर जाता है, परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू हो जाती है। यही वजह है कि ईरान को परमाणु युद्ध का सबसे खतरनाक ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है। ईरान में मजहब, सत्ता और परमाणु हथियार, एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो रहा है जो विवेक को खत्म कर सकता है। एक बार मिसाइलें चली तो फिर कोई देश न्यूट्रल नहीं रहेगा। दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। मिडिल ईस्ट का तेल का कुआं आग का दरिया बन जाएगा और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मिनटों में धराशायी हो जाएगी। अब सवाल है कि ईरान क्यों बन रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परमाणु जंग की शुरुआत कहीं से होगी तो वो ईरान से होगी। इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह परमाणु जिद, दूसरी वजह अमेरिका से टकराव, तीसरी वजह इजराइल को अस्तित्व की चिंता। ईरान एक बार नहीं कई बार दोहरा चुका है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस पर भरोसा नहीं है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। उसके पास परमाणु हथियार बनाने का तकनीकी ज्ञान है, सिर्फ राजनीतिक फैसला बाकी है। यानी ईरान न्यूक्लियर रेडी स्टेट बन चुका है। ईरान का एटमी कार्यक्रम 1950 के दशक में अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था, जिसे नाम दिया गया था एटम फॉर पीस। 1979 की क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी ने इसे मजहबी वजहों से भंग कर दिया, लेकिन ईरान इराक युद्ध के दौरान और बाद में 1989 में इसे फिर से शुरू किया गया। फिलहाल ईरान का दावा है कि उसकी एटमी एक्टिविटीज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने उसके एटमी ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल के लिए ये कोई जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उसके अस्तित्व का सवाल है। इजराइल बार बार कह चुका है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल का डर साफ है। ईरान खुलेआम इजराइल को मिटाने की बात करता है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन ईरान समर्थित हैं। परमाणु शक्ति से लैस ईरान का मतलब होगा इजराइल पर स्थायी खतरा। एक वजह अमेरिका भी है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन आज हालात सबसे खतरनाक मोड़ पर हैं।
अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है। इधर ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। IRGC और वहां की रेगुलर आर्मी अमेरिका के हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान को पता है कि उसकी ताकत इतनी नहीं कि वो अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों का मुकाबला कर सके। इसीलिए ईरान के सामने एक ही रास्ता दिखता है और वो है परमाणु हथियारों का। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल वो बचते हैं जो बाद में मरने की दुआ करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच सीमित परमाणु जंग भी हुई तो न्यूक्लियर विंटर पूरी दुनिया की खेती को बर्बाद कर देगा। करोड़ों लोग भूख से मरेंगे। क्या ईरान की जिद इस महाविनाश की कीमत चुकाने को तैयार है? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।